हाय एवरीवन, दिस इज़ विकास एंड यू वाचिंग योर चैनल वीके विद कॉन्सेप्ट। दोस्तों, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे एंड योर स्टडी इज़ गोइंग वेरी फैंटास्टिकली। तो दोस्तों, इस वीडियो के साथ हम आज एक नई सीरीज़ को शुरू करने वाले हैं फॉर फिजिक्स। अभी तक हम फिजिक्स पर एक भी वीडियो नहीं बनाए थे, लेकिन आज से हम क्या करेंगे, फिजिक्स पर भी वीडियो बनाना स्टार्ट करेंगे। एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज़ द फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस सीरीज़। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर हम लोग सबसे पहला वीडियो बनाएंगे इस सीरीज़ का। एंड ये क्योंकि ये टॉपिक जो है मेरा फेवरेट टॉपिक है, और शायद इस लेक्चर को सुनने, इस पार्ट को सुनने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद जो है ये आपका भी फेवरेट टॉपिक हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये सीरीज़ आपको काफ़ी पसंद आएगी और जो है आपको ज़रूर हेल्प करेगी टॉपिक को समझने के लिए और आपके एग्जामिनेशन पर्पज़ के लिए भी। ठीक है, तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, इसका इंट्रोडक्शन, क्योंकि ये पार्ट फर्स्ट है तो हम लोग क्या इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये इंट्रोडक्टिव वीडियो है फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। इसमें हम थोड़ा लाइट के बारे में डिस्कस करेंगे और थोड़ा फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, और आगे आने इसके जो है कम से कम शायद हम 3 या 4 पार्ट्स बनाएंगे जिसमें हम लोग इसको डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक, तो इसमें हम थोड़ा सा इसका आज इंट्रोडक्शन देंगे आपको फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, और ये इंट्रोडक्शन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल और काफ़ी नया होने वाला है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ठीक, तो फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है क्योंकि लाइट के साथ कनेक्ट करता है तो थोड़ा हमको लाइट के बारे में जानना ज़रूरी है। तो देखिए, अगर हम लोग लाइट का हिस्ट्री देखें तो देखो, एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि लाइट के जो हैं 2 कैरेक्टर होते हैं। एक तो आपका पार्टिकल कैरेक्टर होता है, पार्टिकल नेचर होता है उसका, और एक दूसरा होता है वेव नेचर। तो हम लोग जो है कुछ फिनोमेनास को हम लोग क्या करते हैं, पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन कर पाते हैं, और कुछ फिनोमेना को हम लोग क्या करते हैं, वेव नेचर से एक्सप्लेन कर पाते हैं, जैसे कि आपको भी देखने को मिलेगा। अब देखिए, 1657 से जो है ये बात चली आ रही है। देखो, उस समय जो है साइंटिस्ट कौन हुआ करते थे, न्यूटन हुआ करते थे। ये न्यूटन हुआ करते थे। न्यूटन ने जो है कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी ऑफ लाइट दी थी उस समय। ठीक है, जो काफ़ी टाइम तक वैलिड रही। लेकिन 1801 में जो है, 1801 में हाइगेंस का नाम आपने सुना होगा, अगर आपने 12th में पढ़ा होगा तो हाइगेंस का नाम आपने सुना होगा। हाइगेंस ने जो है वेव नेचर ऑफ लाइट दिया था। आपने वेव फ्रंट के बारे में सुना होगा वहाँ पर, जब आप लोग 11th क्लास 12th क्लास में रहे, वेव फ्रंट के बारे में, कि उन्होंने बोला था कि लाइट जो है वेव फ्रंट की फॉर्म में चलती है। मतलब लाइट का उन्होंने जो है वेव नेचर उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि लाइट जो है, लाइट के पास जो है वेव नेचर होता है, ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट आपने देखा होगा वहाँ पर। ठीक है, तो अब देखो, क्योंकि वेव नेचर हम लोगों ने देख, यहाँ से ये क्लियर हो गया था कि लाइट का जो है वेव नेचर लाइट के पास होता है। उससे हम लोग कुछ फिनोमेनास को क्या कर पाते हैं, एक्सप्लेन कर पाते हैं। जैसे हमारा रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, YDSC यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इंटरफेरेंस जिसको बोलते हैं, ये हो गया, डिफ्रैक्शन हो गया, सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट, और पोलराइजेशन हो गया। ये सारे फिनोमेनाज हम लोग क्या करते हैं, लाइट का जो वेव नेचर होता है उसके बेस पर हम लोग इनको क्या करते हैं, एक्सप्लेन कर पाते हैं। लेकिन उसके बाद कुछ कुछ अजीब हुआ। 1905 की बात है। 1905 में क्या हुआ कि एक मेटल सरफेस लिया गया। मेटल सरफेस पे क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सबसे ऊपर वाले लेयर में। इनको फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्यों बोला जाता है, क्योंकि इन पर जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन नीचे वाले इलेक्ट्रॉन्स के कंपेयर में थोड़ा कम होता है। तो ये ऊपर से क्या होते हैं, फ्री होते हैं, तो इस वजह से इनको क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अगर बाय द वे इस इलेक्ट्रॉन की बात करूँ यहाँ पे, तो इस इलेक्ट्रॉन पर जो है यहाँ से भी एक न्यूक्लियर फोर्स लगा होगा, यहाँ से भी इसको एक न्यूक्लियस खींच के रखा होगा, यहाँ से भी, यहाँ से सब जगह से इस पर जो है एक एक क्या लगा होगा, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हर जगह से लगा होगा। लेकिन ऊपर वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये ऊपर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पर सिर्फ नीचे से लगा होगा, ऊपर से नहीं लगा होगा। तो ऊपर से वो क्या है, फ्री है। तो मतलब आसानी से क्या कर सकते हैं, बाहर जा सकते हैं अगर उनको एनर्जी मिल जाए जो। अब देखो, ये मेटल सरफेस है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बारे में आपको बता चुका हूँ। तो इस मेटल सरफेस पे क्या किया गया, एक हाई फ्रीक्वेंसी की वेव क्या करी गई, इंसिडेंट करी गई। हाई फ्रीक्वेंसी की वेव क्या करी गई, इंसिडेंट करी गई। हाई फ्रीक्वेंसी की वेव मतलब हाई एनर्जी की वेव इस मेटल सरफेस पर जब इंसिडेंट करी गई, तो इससे कुछ इलेक्ट्रॉन क्या क्या हो गए, बाहर निकलने लग गए। इलेक्ट्रॉन्स क्या निकलने लगे, बाहर निकलने लग गए। ठीक, अब ये देखो, इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोला जाता है इनको, फोटो इलेक्ट्रिक। इस फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। जब वह ना हाई फ्रीक्वेंसी वेव इंसिडेंट ऑन द मेटल सरफेस एंड इलेक्ट्रॉन्स गेट्स इजेक्ट आउट फ्रॉम द सरफेस, द फिनोमेना इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। एंड दिस इज वेरी इंस्टेंटेनियस फिनोमेना, इंस्टेंटेनियस फिनोमेना। ये जो है इंस्टेंटेनियस फिनोमेना है। इंस्टेंटेनियस का मतलब है कि जैसे ही इस पर लाइट पड़ती है, इलेक्ट्रॉन जो है तुरंत बाहर निकल जाते हैं। इंस्टेंटेनियसली ये काम होता है, त्वरित होता है काम, तत्काल होता है काम। जैसे ही इस पर लाइट पड़ती है, वैसे ही जो है इलेक्ट्रॉन तुरंत बाहर निकल जाता है। ठीक, तो अब देखो, क्योंकि हमको उस समय लाइट का सिर्फ वेव नेचर पता था,
तो लाइट के वेव नेचर के हिसाब से अगर हम देखें तो वी कैंट एक्सप्लेन दिस, हम लोग इसको जो है एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे कि लाइट का वेव नेचर के हिसाब से हम लोग इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लाइट का वेव नेचर बोलता है कि लाइट जो है वेव फ्रंट में चलती है। अगर लाइट के वेव फ्रंट अगर इस मेटल सरफेस पे बढ़ रहे होंगे तो इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, क्या बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकलने के लिए। ठीक है, तो लाइट का जो वेव नेचर है, वेव नेचर के हिसाब से हम लोग क्या नहीं कर सकते, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। तो तब हमको एक नई कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ी जिसको आइंस्टाइन ने दिया था। ठीक है, जिसके लिए उनको 1921 में नोबेल प्राइज़ मिला था। देखो आपको पता होना चाहिए कि आइंस्टाइन को जो है 1921 में जो है नोबेल प्राइज़ मिला था इसके लिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया था, देखो उन्होंने बोला कि लाइट जो है, देखो उन्होंने जो है लाइट इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, उन्होंने बोला था कि लाइट जो है पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है। और उन्होंने जो है प्लैंक्स का क्वांटम लॉ जो है उसको यूज़ किया था। अब देखो जो हमारी लाइट होती है ना, लाइट, अब देखो यहाँ से जो है एक नया कैरेक्टर, जो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट है वो जो है एग्जिस्टेंस में आ रहा है यहाँ से। अब देखो ये जो हमारा लाइट होता है, अब उन्होंने बोला कि लाइट के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, लाइट के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। अब इन पार्टिकल्स को क्या बोला गया, फोटोन्स बोला गया या क्वांटा बोला गया। ठीक है, अब देखो फोटोन्स क्या होते हैं, फिक्स्ड पैकेट ऑफ एनर्जी। ये जो है फिक्स्ड अमाउंट वाले कुछ पैकेट्स होते हैं एनर्जी के, जो लाइट जो इन इसके अंदर होते हैं, जो लाइट के अंदर होते हैं, जिससे हमारी लाइट मिलके बनी होती है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोन्स बोलते हैं। और ये क्या होते हैं, फिक्स्ड पैकेट ऑफ एनर्जी होते हैं। अब देखो जब हम लोग क्या करते हैं, इस हाई फ्रिक्वेंसी वेव को इस मेटल सरफेस पे क्या करते हैं, इंसिडेंट करवाते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, जो ये फोटोन्स जो होते हैं, जिनके पास क्या होती है, एक फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, वो अपनी एनर्जी को किसको दे देते हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी एनर्जी को दे देते हैं। ठीक, अब देखो जब ये फोटोन जो है, अब इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, जब अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन दो काम करेगा, या तो ये मस्ती करेगा या तो ये बाहर निकलेगा। मस्ती करने का मतलब मैं आपको अगली वीडियो के अंदर समझाऊंगा कि इलेक्ट्रॉन जो है मस्ती कैसे करता है। और इजेक्ट आउट, तो ये अभी क्योंकि हम लोग सिंपली पढ़ रहे हैं तो हम लोग सिर्फ ये समझेंगे कि फोटोन अपनी एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है। इलेक्ट्रॉन जो है उसके बाद इजेक्ट आउट हो जाता है, मतलब बाहर निकल जाता है। ठीक है, लेकिन ये श्योर भी नहीं है, इसको भी मैं अगले वीडियो में आपको बता दूंगा क्यों श्योर नहीं है। अब मस्ती कैसे इलेक्ट्रॉन करता है, इसको भी हम लोग जो है नई अगले वीडियो के अंदर समझेंगे। ठीक है, अब देखो ये जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। देखो इस फिनोमेना को हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन जो है सरफेस से बाहर निकलते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। और जो ये फोटो करंट है, फोटो करंट जो है जब हम लोग क्या करेंगे, इसको सर्किट में कनेक्ट करेंगे तो इन फोटो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से सर्किट में एक करंट फ्लो होने लग जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोटो करंट बोलते हैं। ठीक है, ये भी आपको अगले वीडियो के अंदर समझ में आ जाएगा। ठीक, तो आई होप आपको जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या चीज़ होती है, क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, एक सर्किट बनाएंगे, उसमें हम लोग 2 प्लेट्स लगाएंगे और उसमें हम क्या करेंगे, ऊपर से हाई फ्रिक्वेंसी का वेव इंसिडेंट करवाएंगे, तो वहाँ से क्या निकलने लग जाएंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलने लग जाएंगे, जिसकी वजह से सर्किट में फोटो करंट फ्लो होने लग जाएगा। लेकिन उसके बाद बात तब स्टार्ट होती है, बात जो है इसके बाद स्टार्ट होती है जब हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उस पर जो है लाइट की इंटेंसिटी हो गई, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट हो गई, और क्या बोल सकते हैं हम लोग, वेवलेंथ ऑफ लाइट का, इस टाइप के कुछ फैक्टर्स जो होते हैं ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर किस तरह से प्रभाव डालते हैं, इसको हम लोग जो है नई वीडियो के अंदर समझेंगे। ठीक है, अभी के लिए हम लोग क्या करेंगे, अभी हमको जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है कि जब हम लोग क्या करते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी की वेव क्या करते हैं, मेटल सरफेस पे क्या करते हैं, इंसिडेंट करवाते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उस एनर्जी को क्या करते हैं, एब्जॉर्व करके इजेक्ट आउट फ्रॉम द सरफेस हो जाते हैं। ठीक है, सरफेस से जो है सरफेस पर जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, एनर्जी को ले करके बाहर निकल जाते हैं, फ्री हो जाते हैं, मतलब ना फ्री तो पहले से ही थे लेकिन उनको बाहर निकल जाते हैं, सरफेस से बाहर निकल जाते हैं। तो ये फिनोमेना हम लोग क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं इस फिनोमेना को। और इनको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स, और उससे जो करंट फ्लो होता है उसको बोला जाता है फोटो करंट बोला जाता है। ठीक है, और ये सब कुछ हो पाया जो लाइट का जो पार्टिकल नेचर था,
ठीक है। ये सब कुछ एक्सप्लेन किसके बेस पे हो पाया, लाइट का पार्टिकल नेचर, लाइट के पार्टिकल नेचर पर ये सब कुछ एक्सप्लेन हो पाया। तो जो है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, लाइट का जो पार्टिकल नेचर है इस वाले फिनोमेना से क्या हो गया, एग्जिस्टेंस में आ गया। इसी तरह से एक लाइट का पार्टिकल नेचर, एक कॉम्पटन इफेक्ट भी आपने पढ़ा होगा, कॉम्पटन इफेक्ट पढ़ा होगा आपने, तो उसमें भी जो है हम लोग इसी तरह का जो लाइट का जो वहाँ पर भी पार्टिकल नेचर है उसको, उसके बेस पे हम लोग क्या करते हैं, उस फिनोमेना को एक्सप्लेन कर पाते हैं। ठीक। तो जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से हमको पता चल गया था कि लाइट के अंदर जो है पार्टिकल नेचर भी होता है। लाइट के अंदर क्या होता है, पार्टिकल नेचर। पार्टिकल कौन से पार्टिकल, ये फोटोन्स जो होते हैं, मतलब लाइट के अंदर क्या होता है, फोटोन्स होते हैं जिनके पास क्या होती है, फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग इतना समझ चुके हैं। अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सर्किट जो मैं आपको यहाँ पर बता चुका हूँ, इंटेंसिटी हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया, वेवलेंथ का, इन सारे फैक्टर्स का जो है इस पर किस तरह से इफेक्ट पड़ता है। और आपको जो है अगर नोट्स वगैरह भी आपको नई वीडियो के अंदर मिल जाएंगे। ठीक है। यहाँ पर जो है क्योंकि ये इंट्रोडक्टिव वीडियो था तो मेरे को थोड़ा सा ये डायग्राम्स वगैरह बनाने पड़े समझाने के लिए। अगले वीडियो में आपको जो है इंटेंसिटी का क्या इफेक्ट पड़ता है, फ्रीक्वेंसी का क्या इफेक्ट पड़ता है, वेवलेंथ का क्या इफेक्ट पड़ता है इस फिनोमेना के ऊपर, उसको समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद जो है कुछ फार्मूलाज भी हैं इसके अंदर, जैसे आपने वो पढ़ा होगा, उसको नई वीडियो के अंदर आपको बता देंगे। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको जो है थोड़ा सा भी टॉपिक समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और थोड़ा शेयर भी कर सकते हो। ठीक है। चलिए मिलेंगे आपसे पार्ट 2 के अंदर, तब तक के लिए बाय और पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। ठीक है, बाय।